जानेंगे हम लोग आर्टिकल 71 के बारे में, ठीक है। और आर्टिकल 71 से लेके कैबिनेट मंत्रियों के बारे में हम जानेंगे। ओके देन स्टार्ट करते हैं, समझते हैं ध्यान से। आर्टिकल 71 में क्या बात बोली गई है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का निर्वाचन विवाद कहाँ जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का निर्वाचन विवाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और यह बात किस आर्टिकल में बोला गया है, तो आर्टिकल 71 में बोला गया है, ठीक है। आर्टिकल 72 में क्या बात बोली गई है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति दी गई है, ठीक है। जो कि कोई व्यक्ति का सजा माफ कर सकता है, मृत्यु दंड हो, सेना न्यायालय हो, ठीक है, या कोई भी सजा हो वो माफ कर सकता है, ठीक है। कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 72 के तहत। लेकिन राष्ट्रपति जो सजा माफ करेगा तो वो किससे सलाह लेता है, किससे सलाह लेगा फिर वो, तो भारत के गृह मंत्रालय से सलाह लेके वो राष्ट्रपति सजा माफ कर सकता है। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 73 आर्टिकल 73 में क्या बात बोला गया है, आर्टिकल 73 में बात बोला गया है संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार की बात बोली गई है। कहने का अर्थ ये हो गया, संघ की जो शक्ति है ना, उसकी शक्ति का थोड़ा सा और विस्तार कर दिया गया है। वही यह बात किस में बोली गई है, तो आर्टिकल 73 में बोला गया है। कैसे, तो समझते हैं ध्यान से। देखिए, संघ में कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं। पहले राज्य में कितने विषय थे, तो पहले राज्य में 66 विषय थे। लेकिन सोचिए, राज्य का विषय पहले 66 था, लेकिन अब 61 है। तो 66 से 5 घटा दिया और 5 किस में जोड़ दिया, समवर्ती सूची में जोड़ दिया। मतलब पहले कानून बनाता था 66 विषय पे राज्य सरकार, लेकिन अब समवर्ती सूची के अंतर्गत दोनों बनाएगा, ठीक है। केंद्रीय बनाएगा और राज्य भी बनाएगा, ठीक है। तो उस कहने का अर्थ ये हो गया कि पहले राज्य ही बनाता था, अब केंद्रीय बनाएगा। तो कहीं न कहीं केंद्र को थोड़ा सा फायदा हुआ ना, संघ का विस्तार हुआ ना, ठीक है। तो यही बात बोला गया, ठीक है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 74 में क्या बात बोला गया है, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति अपनी सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करता है। 74 आर्टिकल में बोला गया है कि मंत्रिपरिषद का जो गठन करता है ना राष्ट्रपति, ये अपने सलाह के लिए करता है। ओके देन, ये बात किसमें बोली गई है, तो 74 में बोली गई है। 75 में क्या बात बोली गई है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात बोली गई है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की बात बोली गई है आर्टिकल 75 में। और करता कौन है नियुक्ति, तो वो करता है राष्ट्रपति। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा आर्टिकल 75 के तहत, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो पीएम होता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होता है, भारत के प्रधानमंत्री होता है। ओके देन, और मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री, इस तरह से मंत्री होता है। अब धीरे धीरे इसे एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कैबिनेट मंत्री जो होता है ये अपने विभाग का प्रधान होता है। कैबिनेट मंत्री ये अपने विभाग का प्रधान होता है और सभी निर्णय लेता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। राज्य मंत्री जो होता है ये प्रत्येक विभाग का प्रधान होता है, जो कैबिनेट मंत्री की सहायता करता है, ठीक है। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की सहायता करता है और राज्य मंत्री प्रत्येक विभाग का प्रधान होता है। ओके देन, अब देखते हैं आगे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, स्वतंत्र प्रभार यह होता है कि कैबिनेट मंत्री जब नहीं रहता है तो राज्य मंत्री जो सहायता करता था कैबिनेट मंत्री की नहीं रहने पे जो वो कैबिनेट मंत्री के जगह पे आके जो काम करता है उसे कहते हैं स्वतंत्र प्रभार, मतलब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। ये क्या होता है, जब कैबिनेट मंत्री पद पर नहीं हो तो ये स्वतंत्र प्रभार के रूप में काम करता है। कौन, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में ये काम करता है। 4 नंबर क्या बोला गया है, देखिए, उप मंत्री क्या होता है, तो ये राज्य मंत्री की सहायता करता है, ठीक। अब आगे देखते हैं, मंत्रिपरिषद में क्या बात बोला गया है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या। कहने का अर्थ ये हो गया, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या, मतलब कि कहने का अर्थ यह है कि लोकसभा में जो मंत्रियों की बात बोली गई है ना, उसमें बोला गया है कि 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा में 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मंत्रिपरिषद मंत्रियों की संख्या। 91वां संविधान संशोधन पे द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। और बोला गया है कि लोकसभा में मंत्री जो है 15% से अधिकतम निर्धारित नहीं किया गया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता कौन है, तो होता है पीएम, भारत के प्रधानमंत्री।
इसके मृत्यु, प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पर देने के बाद जो है मंत्रिपरिषद पूरी तरह से भंग हो जाता है। मंत्रिपरिषद पूरी तरह से भंग हो जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मंत्रिपरिषद पूरी तरह से भंग हो जाता है। अब देखते हैं मंत्री क्या है। तो मंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा और मंत्रिपरिषद पीएम के प्रति उत्तरदायी होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जबकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही फिलहाल के लिए।